गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करना यह मोक्ष एवं शाश्वत सुख की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है। गुरु का ध्यान करना यह आखिरी सत्य की प्राप्ति का केवल एक ही सच्चा राजमार्ग है। गुरु का ध्यान करने से शोक व दुख के तमाम कारण नष्ट हो जाते हैं। गुरु का ध्यान आपके इष्ट देवता के दर्शन कराता है, गुरुत्व में स्थिति कराता है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुर्ध्याने नैव नित्यम देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तो सो नात्र संशयः। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बनारस के पास किसी गांव में जगतराम नाम का एक अनपढ़ गवार लड़का रहता था। वह गायें भैंसे चराता था। दैवयोग से एक दिन वह संत हरिहर बाबा के पास पहुंच गया। उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे कुछ विशेष समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उसे बाबा के दर्शन, सानिध्य व सत्संग के प्रभाव से भगवान की भक्ति की लगन लग गई। अब भगवान को तो वह जानता नहीं था। उसने अपने गुरुदेव हरिहर बाबा को ही भगवान मान लिया। उसे बाबा की एक बात समझ में न जाने कैसे आ गई कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए जैसा तुम चाहते हो वैसा सोचा करो। बड़ी सहज बात थी। यह उसके मन में जम गई। सरल चित्त जगतराम को तो अपने गुरु में ही भगवान को पाना था। उसे गुरु भक्ति में भगवत भक्ति करनी थी। बस इसी लगन के साथ वह चिंतन में तल्लीन हो गया। उसे आसन, बंध, मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान आदि तो आता नहीं था। शास्त्रों को न तो उसने कभी पढ़ा था और न ही सुना था। कठिन व तात्विक बात तो उसे समझ में ही नहीं आती। बस हरिहर बाबा के वचन को उसने अपने जीवन का महामंत्र मान लिया। उसे जब भी समय मिलता गंगा के किनारे बैठकर वह अपने भगवान हरिहर बाबा की छवि का ध्यान करते हुए मन ही मन उनकी पूजा किया करता था। मंदिर में पूजा होती हुई उसने देखी थी। वह अपने गुरु की वैसे ही पूजा किया करता था। मंदिर की भांति धूप, दीप, नैवेद्य, आरती सब कुछ वह मन ही मन गुरुदेव को अर्पण करता। अपने इस काम में उसे न तो दिन दिखता और न ही रात। उसे तो बस अपने गुरुदेव का मानस पूजन भाता था। इस पूजा में वह अपने सारे भाव उड़ेल देता। एक रात जब वह मानस पूजन में लीन था तो उसे लगा जैसे हरिहर बाबा सचमुच में ही उसके पास आ खड़े हुए हो। फर्क इतना ही था कि वह बाबा का प्रकाशमय शरीर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हरिहर बाबा उनके शरीर के सारे अंग प्रकाश के बने हों। वही भक्ति से वह अपने गुरुदेव को निहारता रहा। इस स्थिति में कितना समय बीता उसे कुछ याद नहीं रहा। एकाएक गुरुदेव का संपूर्ण प्रकाशमय शरीर बिखर के उसके रोम रोम में समा गया। संपूर्ण प्रकाश न केवल उसमें लीन हुआ बल्कि लीन होकर उसके ही अंदर घनीभूत होने लगा।
हृदय स्थल पर वह संपूर्ण प्रकाश ज्योति के रूप में घनीभूत हो गया। यह सारा कुछ समय में घटित हो गया। हृदय मध्य में ज्योति प्रकाशित हो उठी और साथ ही हरिहर बाबा की वाणी सुनाई दी। बेटा जगत, अब से तो हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का चिंतन किया कर। उसी को निहार, उसी को देख, उसी की भक्ति कर। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेच चिन्मयम हृदि। जो आज्ञा बाबा। वैसा चिंतन ध्यान करते करते एक रात्रि को उसे अनुभव हुआ कि उसकी वही हृदय ज्योति अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। सृष्टि का कण कण उसी से प्रकाशित है। इस प्रकाश की धाराएं उसे न जाने कब से कब तक नहलाती रही। वह भाव समाधि में तल्लीन रहा। उसके तन, मन, प्राण, भाव, बुद्धि सब प्रकाशित हो गए। जब होश आया तब उसने देखा कि उसके गुरुदेव हरिहर बाबा खड़े हैं, जो उसे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उनकी आंखों में अपूर्व वात्सल्य था। इसी वात्सल्य से भरे स्वर में वे उससे बोले, बेटा, गुरु ही हृदयस्थ अंगुष्ठ मात्र आत्मज्योति है। वे ही सर्वव्यापक चिन्मय परमात्मा है और तुम्हारा भी वही विशुद्ध स्वरूप है। जगत राम को आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। एक अनपढ़ चरवाहे ने सद्गुरु की कृपा, ध्यान व चिंतन से शिवजी का यह वचन प्रत्यक्ष कर दिया। कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशा। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।